न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। श्रीलंका जाएंगे इंडियन बायसन्स। वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी के तहत पहल 17वीं शताब्दी में हुए थे श्रीलंका से विलुप्त। रणथंभौर से सारिस्का पहुंचे बाघ। सारिस्का में बढ़ानी है बाघों की संख्या। टाइगर ट्रांसलोकेशन से सारिस्का का ऐतिहासिक नाता। और नई दिल्ली में हुई इंटरपोल की बैठक। 25 सालों बाद भारत ने की मेजबानी। 2023 में शतक लगाएगा इंटरपोल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। चलिए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सारिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का ट्रांसलोकेशन किया गया है। इस मूव से सारिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफा होगा। गौरतलब है कि सारिस्का में ही देश का पहला टाइगर री इंट्रोडक्शन साल 2008 में हुआ था। ये राजस्थान के अलवर जिले में है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित सारिस्का टाइगर रिजर्व पहले महाराजा ऑफ अलवर के शिकार करने के क्षेत्र के तौर पर संरक्षित था। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल आदि पाए जाते हैं। यहाँ 10वीं और 11वीं शताब्दी के कई मंदिरों के अवशेष पाए जाते हैं। इसमें कनकवाड़ी किला और नीलकंठ मंदिर प्रमुख हैं। वहीं रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। चंबल और बनास नदियां इसे दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। इसमें रणथंभौर किला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर इत्यादि स्थित हैं। बीते दिनों राजस्थान की रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को देश के 52वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले राजस्थान में रणथंभौर, सारिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व थे। नामीबिया से चीते मंगवाने के बाद भारत इंडियन बायसन यानी गौर को श्रीलंका भेजने की तैयारी में है। श्रीलंका से गौर 17वीं शताब्दी के अंत में विलुप्त हो गए थे। अब श्रीलंका ने भारत से 6 इंडियन बायसन की मांग की है। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी के तहत भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला पहला समझौता होगा। इंडियन बायसन को सिंहली भाषा में ग्वारा कहते हैं। इनके अवशेष श्रीलंका की प्राचीन गुफाओं में खूब पाए जाते हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत में ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। श्रीलंका की मैथोलॉजिकल स्टोरीज और आइकॉनोग्राफी में भी इन्हें खूब जगह दी गई है। आपको बता दें कि इंडियन बायसन एक एकांत प्रिय जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। साथ ही IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल का दर्जा हासिल है। दुनिया में इनकी कुल आबादी का 85% भारत में पाया जाता है। इनकी मौजूदगी म्यांमार और थाईलैंड में भी है। इनका शिकार मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार ने गेहूं और सरसों की MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया है। गेहूं के MSP में 110 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों की MSP में 400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना और उत्पादन में वृद्धि करना है। MSP की घोषणा CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर की जाती है। इसका मकसद किसानों को संकट के समय फसल बेचने से बचाना और सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज की खरीद करना है। इसके लिए भारत एक सीमा के भीतर बफर स्टॉक करती है। वर्तमान में सरकार रबी और खरीफ दोनों की फसलों को मिलाकर 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है। गन्ने की MSP को FRP यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस कहा जाता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2020 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश UT में असीमित होता है। अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
इंटरपोल जनरल असेंबली की 90वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी की बात की। गौरतलब है कि इंटरपोल की बैठक भारत में तकरीबन 25 सालों के बाद आयोजित की गई है। अंतिम बार भारत में यह बैठक साल 1997 में आयोजित की गई थी। इंटरपोल साल 2023 में अपने 100 साल पूरे करने वाली है। आपको बता दें कि इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। अपने 194 सदस्य देशों के साथ इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। भारत इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। भारत 15 अक्टूबर 1949 से इसका सदस्य है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इंटरपोल 8 तरह के नोटिस जारी करता है। इनमें रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू, पर्पल और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस शामिल है। रेड नोटिस वांटेड पर्संस के लिए, येलो मिसिंग पर्संस के लिए, जबकि ब्लू अतिरिक्त जानकारी के लिए जारी की जाती है। इसके अलावा ब्लैक पहचान न हो पाने वाले शवों के लिए और ग्रीन वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए जारी होता है। ऑरेंज नोटिस नजदीकी संकट के लिए, वहीं पर्पल नोटिस अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे उपकरण, तरीके और उनकी कार्यप्रणाली की सूचना जानने के मकसद से जारी किया जाता है। इसके अलावा इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस ऐसे व्यक्तियों और समूहों के लिए जारी किए जाते हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शंस कमेटी के निशाने पर होते हैं। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, अक्सर खबरों में रहने वाले सरिस्का, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहां स्थित हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तेलंगाना? अगला सवाल है, इंडियन बायसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। भारत के अलावा म्यांमार और थाईलैंड में भी इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न क्या थे, उनके सही जवाब क्या थे। प्रश्न पूछा गया था, इंडियन एज एक मैगजीन है, यह किस विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है? भारतीय सेनाओं से, उर्वरकों से, खनिजों से या फिर भूविज्ञान से? और सही जवाब है उर्वरकों से, ऑप्शन बी। अगला सवाल था, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूख मिटाने के प्रयास करने के साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। इसने वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स GIAHS की शुरुआत की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3? और सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि पहला कथन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में है, न कि FAO के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल फिर रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।